दोस्तों, आज की कहानी का विषय है समस्या का समाधान। किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वह व्यक्ति संसार में सबसे दुखी व्यक्ति है। उससे दुखी और भी कोई इस संसार में नहीं है। जब भी उसके पास उससे बात करने कोई जाता तो अपनी समस्या का बखान करने लगता। थोड़ी देर में साथ वाला व्यक्ति वहां से उठकर चला जाता। इस बात से तो वह और परेशान हो जाता कि उसकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन उसे पता लगा कि शहर में कोई महात्मा आए हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। यह जानकर वह महात्मा के पास पहुंचा। उस व्यक्ति के साथ हमेशा एक काफिला चला करता था जिसमें कई ऊंट भी थे। महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। कृपया मेरी समस्याओं का समाधान करिए। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। मैं इनको सुलझा नहीं पाता हूँ। एक समस्या सुलझाने की कोशिश करता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। मैं अपनी आप बीती सुनाता हूँ आपको। मेरी कोई सुनता ही नहीं है। दुनिया बड़ी मतलबी हो गई है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? महात्मा जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मैं अभी तो बहुत थक गया हूं, परंतु कल सुबह मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान अवश्य करूंगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे ऊँटों की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। मैं तुमसे कल सुबह बात करूंगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया। उसकी आंखें लाल थीं। महात्मा ने पूछा, तो बताओ कल रात कैसी नींद आई? व्यक्ति बोला, गुरुजी, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता, दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठा ही नहीं, इसलिए रात भर मैं सो ही नहीं सका। रात भर मैं जागता रहा। पूरी रात जागते जागते निकल गई। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि इतने ऊँट में एक ना एक ऊँट कभी ना कभी बैठेगा। सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठेंगे। फिर भी मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा। यह सुनकर व्यक्ति को क्रोध आ गया और क्रोध में बोला, महाराज जी, मैं आपसे हल मांगने आया था। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। महात्मा बोले, नहीं भाई, दरअसल यह है तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार में किसी भी व्यक्ति की समस्या इस ऊंट की तरह ही है। एक खत्म होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। अतः सभी समस्याओं खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी भी चैन से नहीं सो पाओगे। समस्याएं तो जीवन का एक अंग हैं। इसे महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का एक यही उपाय है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने की कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान आप खुद ही करो। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहजता के भाव उमड़ पड़े, मानो उसकी सारी समस्याओं से निपटने का अचूक मंत्र मिल गया हो। इसलिए दोस्तों, अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजो, दूसरे के ऊपर ना रहे। कहानी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।